हेलो एवरीवन, आई एम सीए सचिन तनेजा। और आज की क्लासेस में हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को बर्ड आई व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आज की जो हमारी क्लास होगी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे जर्नल एंट्री में कन्वर्ट होती है, कैसे हम उसे लेजर पोस्टिंग करते हैं और कैसे लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। इस सारी प्रोसेस को हम आज पूरी क्लास में एक बार बर्ड आई व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट हम देखेंगे कि पूरी ट्रांजैक्शन कैसे रूट होती है। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद कैसे वो जर्नल एंट्री से होते हुए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती है। तो उस पूरी प्रोसेस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक ओवरव्यू लेवल पे। तो स्टार्टिंग विद हमने अब तक की अकाउंटिंग क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसे हमें जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ता है डबल एंट्री सिस्टम के साथ। और जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन से। ये मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई बीटी। ये मेरी क्या हुई? बिजनेस की ट्रांजैक्शन। बिजनेस की ट्रांजैक्शन इट कुड बी एनी ट्रांजैक्शन। कैपिटल इंट्रोडक्शन, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे करना, फर्नीचर परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाना, बैंक में पैसा, गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल्स करना, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एनी ट्रांजैक्शन। हमने ये देखा था कि इन सारी ट्रांजैक्शंस को हम अपना जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए थी, हमने वो भी देखी थी कि जर्नल एंट्री में इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हमें गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स प्लस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से हम कर देते हैं। हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर देते थे हर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आती थी। फिर जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती थी उनकी हम लेजर में ग्रुपिंग कर देते थे। लेजर बेसिकली क्या था? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जब मैं इसे कहता हूं तो ये मैं क्या कह रहा हूं? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस जैसे रेंट की सारी ट्रांजैक्शन से एक जगह आ जाती थी, और आपकी सैलरी की ट्रांजैक्शन से एक जगह, परचेज की एक जगह, और लास्ट में हम सभी लेजर्स का अपना एक समरी शीट बनाते थे जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है? आपका समरी शीट। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग, इट्स जस्ट योर समरी शीट। समरी शीट ऑफ समरी शीट ऑफ ऑल लेजर्स। हर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस इसमें आता है। और इस सारी प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहते थे। इस सारी प्रोसेस को हम क्या कहते थे? बुक कीपिंग। इस सारी प्रोसेस को हम क्या कहते थे? बुक कीपिंग। यानी हमारा जो अकाउंट्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कि हमने इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, और जर्नल एंट्री से हमने लेजर पोस्टिंग की ग्रुपिंग। और इसका हमने एक एग्जांपल देखा था लेजर का। हम अगर कहें तो हमने लेजर सीखा था कि जैसे आपके स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स होते हैं। अगर हम लेजर का देख रहे थे कि लेजर में आपके 2000 स्टूडेंट्स होते हैं, और सारे स्टूडेंट्स एक जगह नहीं बैठते। जो सिमिलर नेचर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे 9th क्लास के स्टूडेंट्स आपके नए एक अलग से रूम में बैठ के, 10th क्लास के स्टूडेंट आपके अलग रूम में बैठ के, 11th क्लास के स्टूडेंट्स आपके अलग क्लास में बैठ के, उसमें भी कॉमर्स और आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स अलग बैठ के, फिर उसमें साइंस में भी फर्दर डिवीजन हो गया, आपके नॉन मेडिकल के स्टूडेंट अलग, बायोलॉजी के स्टूडेंट अलग, मेडिकल के अलग, फिर आपके जो प्राइमरी सेक्शंस अलग होते थे और जो बड़े सीनियर सेक्शंस अलग रहते थे। सेम ऐसे हम लेजर में भी क्या कर रहे हैं? जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है हम उनकी जर्नल एंट्री तो बना रहे हैं गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स और अकाउंटिंग प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके। अब क्या होता है कि हमारे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है। बेसिकली हमने जो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था और अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर ग्रिप ला सकें। क्योंकि जो एक वो हम देखते थे कि पहले जब ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होता था, हम एक नोटबुक मेंटेन करते थे। नोटबुक से हमारा क्या चलता था कि हमारे को सिमिलर नेचर की यानी सारी ट्रांजैक्शन बार बार गो थ्रू करनी पड़ती थी अपना बैलेंस को चेक करने के लिए। तो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग तो होगी थी, बट जब तक लेजर नहीं बनेंगे सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस नहीं पता चलेंगी। लेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है?
लेजर बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पूरा साल कितना रेंट पे किया, अगर आप जर्नल एंट्रीज देखने लग गए, आप सारी जर्नल एंट्रीज बार बार गो थ्रू कर रहे हो और उसमें आपका बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। जैसे आपने अब सारी ट्रांजैक्शन करनी स्टार्ट कर दी कि कभी आप कैपिटल की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर आप ड्यूरिंग द मंथ इस अप्रैल में जो भी ट्रांजैक्शन आ रही है, रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश, ये सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रही है। फिर मई में आपका सेकंड मंथ में दोबारा आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, रेंट की, सैलरी की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, ये तो परचेज की, सेल की, आपकी हर महीने ट्रांजैक्शन चलती रहनी है। अब अगर हमारा ऐसे प्रोसेस चलता रहा तो फिर क्या रहेगा, हमारे को तो बार बार देखना पड़ेगा, अच्छा ये रेंट की ट्रांजैक्शन है, मई में ये है, जून में फिर यहाँ है, और लेट्स सपोज कई बिल्डिंग्स है हमारे पास, उनका फिर सबका अलग अलग रेंट चेक करना पड़ेगा। आपको बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा सारे मंथ्स की जर्नल एंट्रीज को। तो हम क्या करते हैं, अपना लेजर में ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग क्या है, हमने अकाउंट्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंट्स की डेफिनेशन भी हमें यही कहती थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। बेसिकली यही वो कह रहे हैं कि आप पहले क्लासिफाई करते हो और उसके बेसिस पे आप जर्नल एंट्री बना देते हो, फिर उनकी ग्रुपिंग करते हो और उनकी समराइजिंग करते हो अपने ट्रायल बैलेंस में। यही तो हमारी वो डेफिनेशन में लिखा हुआ था। और जब हमारा यहाँ पर हर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, हर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ मिल जाएगा। जैसे हमारे स्कूल में एक रजिस्टर बना होता है, इंडेक्स होता है, उसके अंदर हर स्टूडेंट की डिटेल होती है कि स्टूडेंट की इतनी फीस आ चुकी है, इतना रह रहा है। सेम ऐसे हमारी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, हर किसी का लेजर की हमारे पास समरी शीट बन जाती है। एक ही शीट में हमें मेरे को पूरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एंड रिजल्ट मिल जाता है। तो उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। जब हमारी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, बुक कीपिंग खत्म हो जाती है जिसमें हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से लेजर, और लेजर से ट्रायल बैलेंस। इसके बाद जो भी लेजर्स होते हैं जो सेम ईयर में बेनिफिट्स दे चुके होते हैं वो P&L में चले जाते हैं, और बाकी जो रियल और पर्सनल नेचर के होते हैं वो हमारे बैलेंस शीट में चले जाते हैं। और इसे हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। इसे हम अपना क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है ही यही कि हम अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, मेरे को मेरे एट द ईयर एंड मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है। जब तक मैं डिटेल रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा और उसको समराइज करने के लिए ग्रुपिंग नहीं करूंगा, फिर उसको समराइज कर दूंगा। अब समराइज करने के बाद मैं देखता हूं कि कौन सी ट्रांजैक्शन मेरा इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगी, जो सेम ईयर में ही बेनिफिट दे जाए, नॉमिनल इनकम और एक्सपेंस, और जो आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट दें, या अभी आपकी कुछ असेट्स या लायबिलिटीज हैं वो आप बैलेंस शीट में रख देते हो। तो आपका क्या रहता है कि ये सारा प्रोसेस ही आपको ये समझाता है कि हमने अकाउंट्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई किया है या नहीं किया। ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे एट द ईयर एंड मुझे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, मुझे मेरा बैलेंस शीट जानना है। मैंने अपना अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था कि भाई एट द ईयर एंड, जैसे बीइंग ए स्टूडेंट हम क्या जानना चाहते हैं, एट द ईयर एंड यार मुझे अपना रिजल्ट जानना है। रिजल्ट में क्या जानना है कि भाई मैंने कितना स्कोर किया, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरा फ्यूचर क्या है। हमारे पेरेंट्स भी यही जानना चाहते हैं। सेम ऐसे जब हमने अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया, हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही थी, उनको हमने सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया जर्नल एंट्री में, और जर्नल एंट्री से ग्रुपिंग करने स्टार्ट कर दी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस की, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, समरी शीट। और इस सारी प्रोसेस को हमने नाम दिया था बुक कीपिंग। ये हमारा क्या कहता है, सारा रिकॉर्डिंग करने की जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस का काम होता है वो बुक कीपिंग होता है। और एट द ईयर एंड जब हमारी सारी बुक्स प्रिपेयर हो जाती हैं, हम देखना चाहते हैं कि इस साल मैंने क्या प्रॉफिट अर्न किया और क्या मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है। ये मेरे को अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस से समझ आता है। आज हम अपनी जो क्लास में बर्ड आई व्यू से मैं जब आपको कह रहा हूं, तो हम देखेंगे कि कैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, वो उसका बैलेंस शीट और इसमें कैसे इंपैक्ट आता जाता है। हम ट्रांजैक्शन करते जाएंगे, उसका इंपैक्ट भी देखते जाएंगे कि साथ साथ कैसे वो मेरी ट्रांजैक्शन इंपैक्ट कर रही है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को। स्टार्टिंग विद हम एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल से हमने करना स्टार्ट किया। हम एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं पहले जर्नल एंट्री का। इस स्लाइड पे हम करेंगे जर्नल एंट्री, फिर हम करेंगे अपना लेजर पोस्टिंग, साथ साथ हम लेजर्स भी बनाते रहेंगे, और लेजर के साथ साथ हमारा ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। हम साथ साथ देखेंगे आज कि कैसे मेरी हर चीज
तैयार होती जा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स रहेगा इसमें, सिर्फ क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। और आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर डेट फॉर द पीरियड एंडिंग, पीरियड एंडिंग। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हम पहली जर्नल एंट्री कर रहे हैं अपनी कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की। हम एक बार इसमें सब्सिडरी बुक्स का अपना कोई नहीं करेंगे, हम सारी जर्नल के थ्रू ही काम कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, हमारा हो गया ये 1 लाख, इसको 10 लाख कर देते हैं, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा ना बिजनेस में। 10 लाख, 10 लाख। अब हमारी कैपिटल इंट्रोडक्शन हो चुकी है, साथ साथ लेजर्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। कैश का लेजर बन जाएगा सबसे पहला, कैश टू कैपिटल, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि ना ज्यादा पेजों पे रहेगा ना तो आपको बार बार स्लाइड्स की वजह से कंफ्यूजन होगी। 10 लाख, 10 लाख, और साथ में कैपिटल का लेजर बन गया, कैपिटल बाय कैश 10 लाख। ट्रायल बैलेंस में हमारे 2 लेजर्स खुल चुके हैं। ट्रायल बैलेंस को मैं थोड़ा, क्योंकि इसमें सारा प्लस माइनस साथ साथ चलता रहेगा ना, तो इसीलिए मैं, तो ये मेरा रहेगा फाइनल नंबर का, और इसी के अंदर मैं इंटरनल वर्किंग कर दूंगा अपनी। कैश, कैश का क्या है, डेबिट बैलेंस है, कैश टू कैश, कैश का डेबिट बैलेंस आ गया इसमें 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आ चुके हैं। और बाय कैपिटल 10 लाख रुपए आ चुके हैं। हमारे साथ साथ ट्रायल बैलेंस में भी लेजर्स आने लग गए, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाने लग जाएगा। और बैलेंस शीट में कैश हमारी कहाँ की आइटम है, कैश। अब देखना कैसे हर ट्रांजैक्शन आपकी बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस को मैच करता है। कैश आपका सबसे ऊपर लिख देता हूं, कैश आपका आ गया 10 लाख रुपए, इसकी भी इंटरनल वर्किंग करनी पड़ेगी, मैं अलग शीट पे बनाना पड़ेगा ना, ऐसे कंफ्यूजन बहुत होगी तो छोटा रहेगा ना। इसको हम एक बार अलग शीट पे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को भी यहाँ हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंड। हर ट्रांजैक्शन का साथ साथ इंपैक्ट देखेंगे, कैसे जर्नल एंट्री में जा रही है और कैसे वो आपकी लेजर पोस्टिंग हो रही है उसकी, कैसे आपका ट्रायल बैलेंस में प्लस माइनस हो रहा है बैलेंस, और कैसे हर ट्रांजैक्शन से आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन रहे हैं। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे अकाउंटिंग काम कर रही है हमारी। अब हमारी अकाउंटिंग कैसे काम कर रही है हमने देखना स्टार्ट किया। कैश करंट एसेट होती है, आपका आ गया यहाँ पे, फिर हमने इसको 10 लाख रुपए ऐड कर दिया, 10 लाख रुपए ऐड कर दिया, कैपिटल 10 लाख रुपए। अभी हम फाइनल बैलेंस नहीं लिख रहे। अब आप देखोगे आपका एसेट साइड भी 10 लाख है और कैपिटल साइड भी 10 लाख है, यानी बैलेंस शीट अब तक मैच चल रही है। हाँ जी सर, बैलेंस शीट मैच हो रही है हमारी साथ साथ। आप ये डबल एंट्री का यही तो था ना कि हम हर ट्रांजैक्शन को क्या कर रहे हैं, डबल एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो डबल एंट्री से बन रहा है हमारे हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट फाइनली क्या आ रहा है, जो हमने अब तक ऊपर समझने की कोशिश की थी, हमने जो ऊपर समझने की कोशिश की थी वो यही कह रहा था कि भैया जो आपका ट्रायल बैलेंस, ये जो बुक कीपिंग बन रही है, यहां आप डे टू डे वर्किंग कर रहे हो, और ट्रायल बैलेंस से आपके बैलेंस ट्रांसफर्स होते हैं। बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनमें कोई अकाउंटिंग वर्क नहीं कर रहे। जो आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस कैसे बना होगा, आपकी ने हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री की होगी, उन जर्नल जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन होंगी उनकी ग्रुपिंग कर दी होगी, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन कहां कर दी होगी, ग्रुपिंग कर दी होगी, ग्रुपिंग कर दी होगी। मैं एक ये स्लाइड डिलीट कर देता हूं, ऐसे नहीं बार बार बीच में आएगी और टाइम वेस्ट होगा। हाँ जी,
तो अब क्या था, हमने ग्रुपिंग कर दी थी और ग्रुपिंग करने के बाद जो हर बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था उसको हमने एक समरी शीट बना दी थी और इस सारी प्रोसेस को हमने बुक कीपिंग कह दिया था। और बुक कीपिंग बनने के बाद हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या रहती हैं, ट्रायल बैलेंस से हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। जो नॉमिनल नेचर के लेजर्स होते हैं वो हमारे यहां आ जाते हैं और जो हमारे रियल और पर्सनल में जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं एट द ईयर एंड, ये क्या बनता है, फॉर द पीरियड एंडिंग, फॉर द पीरियड यानी सिर्फ इस पर्टिकुलर ईयर का। जैसे मैं अगर कहूं 1/4/20 से लेके 31/3/21 तक मेरा इस साल क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा, नॉमिनल नेचर से पता चलेगा क्योंकि वो सेम ईयर के इनकम होते हैं, सेम ईयर में बेनिफिट्स देते हैं। और जो खर्चे होते हैं उनको कमाने के लिए जो सेम ईयर इन द रेशियो ऑफ में आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हो। और इस पर्टिकुलर डेट पे आप देखना चाहते हो, इस पर्टिकुलर डेट पे यू वांट टू सी कि मेरी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मेरी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो मैं इस डेट पे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहता हूं एट द ईयर एंड। जैसे हम अपने घरों में भी देखते हैं कि भाई आज हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हमारा बैंक में इतना पड़ा है, एफडी में इतना पड़ा है, हमारा म्यूचुअल फंड्स में इतना पड़ा है, हमने इक्विटीज में इतना इन्वेस्ट कर रखा है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इतना इन्वेस्टेड है, लोगों हमने बैंक से इतना लोन ले रखा है, होम लोन चल रहा है, इतना व्हीकल लोन चल रहा है, इतना पर्सनल लोन चल रहा है। तो दैट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन। सेम ऐसे हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं एट द ईयर एंड, इसलिए कहा जाता है एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, एज ऑन 31 मार्च 21। क्योंकि आप जब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हो ना, आप एक पर्टिकुलर डेट पे देखना चाहते हो। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रॉफिट एंड लॉस, आप पूरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो कि भाई इस पर्टिकुलर, जैसे आप किसी साल में अपना रिजल्ट देखते हो कि मेरे क्या परसेंटेज रहे, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। ये बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस है, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। आपके जो इस साल के इनकम है उसमें से इस साल के एक्सपेंस लेस कर दीजिए। आपका अगर इनकम ज्यादा तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा एंड अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा तो आपका ये आ जाएगा। तो अब वही सारी प्रोसेस हम अपनी देखनी स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे जर्नल एंट्री बनते हैं, साथ साथ लेजर्स बन रहे हैं, साथ साथ ट्रायल बैलेंस में कैसे प्लस माइनस हो रहा है और आपका कैसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो नेट प्रॉफिट होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जाता है, क्योंकि ओनर का होता है कैपिटल। बिजनेस किसका है, ओनर का। पैसा रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका होता है, ओनर का। तो नेट प्रॉफिट से आपकी कैपिटल प्लस होती है और नेट लॉस से आपकी कैपिटल माइनस होती है। और आपकी कैपिटल अगर प्लस हो रही है तो प्रॉफिट यहां के ऐड हो जाता है और माइनस होता है, और उसके इंपैक्ट्स भी हम साथ साथ देखने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, एक जर्नल एंट्री हमने की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में कैश है सर, हाँ, ये हम सबसे बेसिक जर्नल एंट्री करते हैं। और इस जर्नल एंट्री से हमें ये पता चलता है कि भाई क्या बिजनेस में मालिक कैश लेके आ चुका है। हाँ सर, ये कैश लेके आ चुका है। अब सेकंड है, हमने बिल्डिंग रेंट पे ले ली, बिल्डिंग रेंट पे ले ली, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने 15, एक बार हम इसको 1 लाख कर देते हैं, 1 लाख रुपए रेंट पे कर दिया, 1 लाख रुपए रेंट पे किया। अब हमारा कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, रेंट का लेजर बनेगा। तो अब हम आगे लेजर पोस्टिंग में। अब हमने एक लेजर और बना दिया रेंट का। हमने किसका लेजर बना दिया, रेंट का। रेंट में हमने कर दिया टू कैश 1 लाख, रेंट में कर दिया टू कैश और यहां कर दिया बाय रेंट 1 लाख, 1 लाख किया। अब क्या हो गया, कैश आपका पहले 10 लाख आया था, 1 लाख कम हो गया, कैपिटल आपका कोई इंपैक्ट नहीं है, रेंट। अब हम इसका इंपैक्ट डालते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पहले ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट बैलेंस है आपके और ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस में अब कैश में हमारा 1 लाख रुपए कम हो चुका है, कैश में हमारा -1 लाख, -1 लाख टू रेंट। सर 1 लाख ये आ गया, 1 लाख आ गया रेंट। तो अब क्या हुआ, 1 लाख माइनस हुआ, 1 लाख प्लस हुआ। डेबिट बैलेंस आपका प्लस माइनस क्या हो गया, मैच हो गया। ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है सर, अभी भी 10 लाख है और यहां भी 10 लाख है। अभी मैं फाइनल नंबर लिख नहीं रहा क्योंकि अभी हमारी ट्रांजेक्शन पर कैसे बन रहा है। हम आज अपनी प्रोसेस को बर्ड आई व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कैसे हर ट्रांजैक्शन जो हम बनाते हैं वो कैसे जर्नल एंट्री से लेजर होते हुए, लेजर से ट्रायल बैलेंस होते हुए कैसे बैलेंस ट्रांसफर्स होते हैं आपके P&L पे, हर एंट्री के लेवल पे। हम एक कंबाइन लेवल पे नहीं देख रहे कि आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दे दिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, उससे बैलेंस शीट बना दी। हम पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि हमारी हर ट्रांजेक्शन कैसे हमारी बैलेंस शीट मैच करती है, हमारी हर ट्रांजेक्शन कैसे बैलेंस शीट मैच करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की हमारी। अब हमारा सर रेंट आता है ना, रेंट होता है हमारा नॉमिनल नेचर का होता है। तो हमारा रेंट आ गया, रेंट आ गया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए होगा, इनकम अभी तक नील है, तो अभी तक हमारा नेट लॉस चल रहा है। नेट लॉस आ रहा है आपका माइनस, यानी आपका प्रॉफिट माइनस में 1 लाख चल रहा है।
यानी अब प्रॉफिट एंड लॉस की अगर देखें, हमने ये जो जर्नल एंट्री बनाई है इसमें अब तक 2 जर्नल एंट्रीज की है, कैश टू कैपिटल और रेंट टू कैश। ये आपका रियल नेचर का है, ये आपका रियल नेचर का है, ये पर्सनल नेचर का है, और ये नॉमिनल नेचर का, अगेन ये रियल नेचर का है। हमारा ट्रांजैक्शंस की फिर हमने लेजर पोस्टिंग की तो हमारे 3 लेजर्स बन गए। कैश, अभी हम कैश बुक वगैरह की बात, हम सिर्फ जर्नल एंट्री, लेजर और प्रोसेस को देख रहे हैं। कैपिटल और रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10 लाख हमने एंट्री की थी और कैश आ गया था हमारे बिजनेस के बाद 10 लाख। अब हमने रेंट पे किया, ट्रायल बैलेंस में हमारा ये आ गया, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस अगर हमारा यही 2 ट्रांजैक्शन हुई होती ड्यूरिंग द ईयर तो हमारा क्या रहता, इसका 9 लाख रहता, क्लोजिंग बैलेंस सॉरी इस साइड आ जाएगा, बाय बैलेंस शीट 9 लाख, इधर आ जाएगा आपका, इसका बैलेंस क्या रहता 10 लाख और इसका बैलेंस रहता 1 लाख। और कैसे उनका ट्रायल बैलेंस में हिट आता, इसका 9 लाख, इसका 1 लाख और इसका 10 लाख। सर हाँ देखो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन हमारे ट्रायल बैलेंस मैच करती है और उस ट्रायल बैलेंस से हमारी बैलेंस ट्रांसफर्स होते हैं। अब ये क्या था, नॉमिनल नेचर का था 1 लाख, अभी तक हमारी कोई इनकम नहीं है, अभी तक कोई इनकम नहीं है, तो अब हमने क्या कर दिया, हमारा प्रो नेट लॉस आ गया। अब ये नेट लॉस सर कहां जाएगा, सर ये आपने अभी हमें बताया था, नेट लॉस हमारा ये कैपिटल में से लेस हो जाता है क्योंकि ओनर का लॉस है। तो अब हमारा होगा 1 लाख यहां से लेस हो गया। अब सर क्या हो गया, हमारा बैलेंस शीट में 9 लाख क्रेडिट लायबिलिटी साइड हो गया और माइनस 1 लाख आपका ये हो गया रेंट के नाम का, रेंट के नाम का 9 लाख ये होगा। सर बैलेंस शीट मैच हो रही है, सर बैलेंस शीट मैच हो रही है। यही तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम काम करता है कि हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आता है, डेबिट क्रेडिट, और जो कुछ ट्रांजैक्शंस आपकी P&L से रूट होती है, एट लास्ट इंपैक्ट तो आपकी बैलेंस शीट को ही करते हैं ना, तो ही तो जाके हमारी बैलेंस शीट मैच होती है। और अगर आपकी कोई गलती रह जाती है, आपको एरर ऑफ ओमिशन, जो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में पढ़ा था, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर, ऐसी कुछ एरर कर देते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करती है, तो हमारी बैलेंस शीट मिसमैच होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से हर ट्रांजैक्शन को इस तरीके से देखें और अगर उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई है और प्रॉपर अमाउंट से रिकॉर्डिंग हुई है, आपकी बैलेंस शीट कैसे मैच कर रही है, आज हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, अभी तक जो हमारी 2 ट्रांजैक्शन हुई है ना, इससे हमारी बैलेंस शीट तो मैच हो चुकी है, हमारी इससे तो बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। अब सर एक तीसरी एंट्री और करते हैं, तीसरी एंट्री करते हैं हम, सैलरी पे करने हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, सॉरी सैलरी छोटा लिखना पड़ेगा, सैलरी डेबिट टू कैश 50,000। अगेन अब सैलरी क्या आपका नॉमिनल नेचर का P&L में जाएगा, अब एक सैलरी का लेजर और बन जाएगा, सैलरी का लेजर और बन जाएगा, सैलरी, सैलरी का ये रब कर देते हैं क्योंकि ये तो पिछली ट्रांजैक्शन तक इफेक्टिव था। अब हमारा और आ जाएगा, अब हमने सैलरी पे की है, सैलरी की ट्रांजैक्शंस कैसे जा रही हैं, बाय सैलरी 50K टू कैश 50K। तो अब सैलरी और ये आ गई, अब हमारा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आ गया, सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, डेबिट बैलेंस है 50K 50,000 और कैश में से 50,000 माइनस हो गया। अब ये आपका क्या रह गया 8.5 8.5 अब अगेन 10 लाख। सर मैच हो रहा है अभी तक हमारा, बिल्कुल मैच हो रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमारा क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस से हम जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, टू सैलरी 50,000 टू सैलरी 50,000। अब हमारा नेट लॉस हो गया, अब तक हमारी इनकम नहीं हुई क्योंकि अब तक हमने सेल नहीं की है, तो हमारा नेट लॉस हो गया। अब तक नेट लॉस आ रहा है हमारा 1.5 लाख। ये नेट लॉस हमारा कैपिटल में से लेस हो जाता है क्योंकि ओनर की कैपिटल को कम करता है ये हमारा नेट लॉस। तो अब हमारा आ गया -50, ये रेंट के नाम का था, -50 आपका, सॉरी ये प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखता हूँ सीधा यहाँ तो, क्योंकि यहाँ तो सैलरी वगैरह नहीं आएगा ना, -1.5 लाख नेट लॉस। हाँ सर ये आ गया। अब आपका क्या आ गया, ये 8.5 आ गया और -50K सैलरी के नाम का, सर ये भी 8.5 हो गया, बैलेंस शीट मैच, फिर बैलेंस शीट मैच होगी सर, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। अब वापस आते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस से, अब हम वापस आ रहे हैं जर्नल एंट्री पे। अब हम एक परचेज की जर्नल एंट्री कर लेते हैं, गुड्स परचेज कर लेते हैं क्योंकि हमें गुड्स भी परचेज करने होंगे ना सेल करने के लिए, और गुड्स हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, क्रेडिटर्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सर अभी हम परचेज बुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रूट समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही। बाकी आपके जब परचेज बुक सेल्स बुक की बात आ जाती है तो आप ये सब्सिडरी बुक्स में ले जाते हैं, जर्नल के थ्रू नहीं ले जाते। परचेज डेबिट
टू क्रेडिटर्स, उधारी पे गुड्स खरीदे हैं 2 लाख। 2 लाख। अब क्या हुआ, परचेज कर लिया पर पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो अब कैश के ऊपर तो इंपैक्ट आया ही नहीं, बट परचेज आपकी 2 लाख की होगी और क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी खड़ी होगी, तो अब आपका क्या होगा, टू परचेज 2 लाख और बाय क्रेडिटर्स 2 लाख, कितना हो गया, 12 लाख। अब सर हमारा ट्रायल बैलेंस कितने का हो गया, 12 लाख का हो गया। हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे हो गया, 8.5 लाख का कैश पड़ा है हमारे पास, 1 लाख के खर्चे हम लाए थे 10 लाख, उसमें से 8.5 लाख पड़ा है, 1 लाख के हमने रेंट पे कर दिए, 50,000 का हमारा सैलरी पे कर दिया, 2 लैक्स के हमारे लैक्स में नंबर हैं, नंबर इन लैक्स, 12 लाख का ट्रायल बैलेंस हो गया सर हमारा। बिल्कुल सही कहा आपने, 12 लाख का हो गया। अब आपका परचेज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज वैसे तो ऊपर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बट मैं इसको 1 मिनट रुकना, चलो हम एक बार इसको आप समझ लेना कि ऊपर लिखा है टू परचेज, टू परचेज 2 लाख, 1 लाख ये आ गया था, 50,000 ये आ गया था, 2 लाख। एक बार अभी फॉर्मेट हम फॉलो नहीं कर रहे, बट अब हमारा अभी भी सर इनकम तो अभी तक हमारी आई नहीं, तो अब हमारा लॉस हो गया टोटल 3.5 लाख का, नेट लॉस अब तक आ रहा है हमारा 3.5 लाख का, 3.5 लाख का नेट लॉस आ रहा है, नेट लॉस 3.5 लाख। अब अगेन ये कैपिटल में जाके हिट करेगा, कैपिटल में हिट करेगा तो अब आपकी माइनस कर देंगे आप, आपका नेट लॉस अब तक हो चुका है 3.5 लाख का, 3.5 लाख का नेट लॉस हो चुका है, तो आपकी कैपिटल रह गई 6.5 लाख की, आपकी कैपिटल रह गई है 6.5 लाख की, और क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, अब आपके क्या बढ़ गए हैं, क्रेडिटर्स 2 लाख। अगेन सर बैलेंस शीट मैच, क्योंकि कैश पे तो इंपैक्ट आया ही नहीं ना, कैश पे नहीं आया, तो अब इससे जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते थे, इससे हमारी कैपिटल घट गई, लायबिलिटी बढ़ गई, तो आपकी ये वाली साइड 2 से प्लस हुई, 2 से माइनस हुई, तो नेट इंपैक्ट क्या है, 0, तो 8.5 का 8.5 रह गया। देख रहे हैं आप अपने सारे चैप्टर्स कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, आपका हर ट्रांजेक्शन, आप एक पूरा प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं, जब आप +1 का सिलेबस कर रहे होते हैं ना, दैट इज अ फुल प्रोसेस, कि उसमें कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक लेके आना है, और जो भी चैप्टर्स, जो भी टॉपिक्स हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं वो हम पढ़ते हैं, जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए, अकाउंटिंग इक्वेशंस होगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, क्योंकि अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नॉलेज होनी चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हमारी गलतियां कैसे रह जाती है, उसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं, ये सारा आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चैप्टर समझा था। अब बैलेंस शीट मैच, सर ये तो समझ आ रहा है कि बैलेंस शीट हमारी कैसे चल रही है, हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं, हम देख रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन कैसे बैलेंस शीट बना रही है हमारी, क्योंकि आप ईआरपी में आजकल बच्चे आप बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहते हैं, तो आप टैली वगैरह का नाम सब सुनते हैं, कैसे टैली, आपने किसी ने सुना होगा टैली में कैसे ट्रांजैक्शन करता है ना, फट से अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे देता है, टैली ऐसे काम करता है टैली आपका, जैसे आप एंट्री करते जाएंगे, टैली में एंट्री करते ही वो लेजर्स अपने आप क्रिएट, पहले आपको लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और उसकी जब एंट्री करते हैं लेजर पोस्टिंग हो जाती है, लेजर पोस्टिंग से ऑटोमेटिक वो ट्रायल बैलेंस में लेके चला जाता है, और ट्रायल बैलेंस से फिर जो आइटम आप बैलेंस ट्रांसफर्स होते हैं, जो P&L में होने होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए, वो P&L में हो जाते हैं, और जो आपके बैलेंस शीट बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो आपके बैलेंस शीट में चले जाते हैं। ऐसे पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस चलता है, जो हमने भी ऊपर सीखा कि जैसे जैसे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी, जैसे जैसे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी, आपका कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ, उसके लेजर पोस्टिंग हुई जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस है, रेंट पे हुआ, सैलरी हुआ, सेम आपका, हमने गोल्डन अकाउंटिंग रूल अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस ऑलरेडी की हुई हैं, तो अब ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा कि क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट, अब ये हम मान के चल रहे हैं, जब हम ये अकाउंटिंग प्रोसेस की जो समरी क्लास है, ये आपकी क्या है, समरी क्लास है, हम ये मान के चल रहे हैं, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, बट आज हम एक बर्ड आई व्यू से देखना चाह रहे हैं कि भाई कैसे पूरा प्रोसेस अगर देखना चाहे तो कैसे काम करेगा, कैसे जर्नल एंट्री से लेजर में जा रहा है, हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कैसे लेजर में आ रहा है, उसी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कैसे ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, और उसी ट्रांजैक्शन के बैलेंस जब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारा कैसे बैलेंस शीट मैच हो रही है हर ट्रांजैक्शन से, ये हमारा सारा प्रोसेस है। और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ड्यूरिंग द ईयर और ये एट द ईयर एंड, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो अब तक हो गई हमारी 4 एंट्री। अब हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं।
हाँ सर, एक आज मशीनरी परचेज कर डालो आप। अब हम कर रहे हैं मशीनरी परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमने कैश पे परचेज कर लिया, हमने परचेज कर ली 1,50,000 की, 1,50,000 की। अब कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो ग्रुपिंग उसमें जाके हो जाएगी। अब ये आ जाएगा मशीनरी, मशीनरी के लेजर में इसको लेके चले जाओ, मशीनरी का लेजर बनाओ, कलर चेंज। ताकि 12 लेजर्स तो एटलीस्ट हम कवर कर सकें। मशीनरी, ये मशीनरी का लेजर बनाया सर। मशीनरी टू कैश हुआ था, हाँ जी जी बिल्कुल, मशीनरी टू कैश हुआ था 1.5 लाख। सर कैश में हमने पे कर दिया था बाय मशीनरी। ऐसे ग्रुपिंग हो रही है नहीं हो रही है कि अगर मैं कहूँ मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में, अभी लेजर से आप क्या, लेजर्स के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं आप देखिए। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने स्टार्टिंग में 10 लाख कैश इंट्रोड्यूस किया था, और आज की डेट में अब तक की ट्रांजैक्शंस के बाद मेरा जो कैश बच रहा है वो कितना बच रहा है, 2 लाख, 3 लाख, 7 लाख कैश बच रहा है। कहां गया मेरा? मैं यहां से देखने लगूंगा, मेरे को अभी तो 4-5 एंट्रीज है, बट एक्चुअल में आपकी 4-5 एंट्रीज नहीं होते, आपकी थाउजेंड्स में एंट्रीज होती हैं। आपको बार बार स्लाइड्स ऊपर नीचे करनी पड़ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या चल। आप डायरेक्ट कैश बुक में जाएंगे, कैश का अकाउंट में जाएंगे, कैश लेजर में जाएंगे। अच्छा 10 लाख आया था, 1 लाख आपका यहां चला गया, 50,000 सैलरी का चला गया, और 1.5 लाख आपका मशीनरी का चला गया। तो सर जी आपका देख लो, सिंपल सी बात है, आपके पास 7 लाख इस वजह से बच रहे हैं। डायरेक्ट आप एक्सप्लेनेशन दे देते हो, नहीं तो अब क्या होगा, हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको बार बार गो थ्रू करना पड़ता। अगर जर्नल एंट्री क्यों बनाई थी कि हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम चल सके, और ऑर्गेनाइज तरीके का ही अगला पार्ट था आपका लेजर। अब इनका आएगा आपका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में, जो एंट्रीज हुई हैं टू मशीनरी। मशीनरी डेबिट बैलेंस है, मशीनरी कितने की परचेज की थी सर, 1.5 लाख की। सर क्या हमारा क्रेडिट साइड पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं, कैश कम हुआ है, माइनस 1.5 लाख कैश कम हो गया। सर कैश कितने का बच गया? सर कैश बच गया हमारा 7 लाख का, कैश हमारा बच गया 7 लाख का। अब अगेन हम मैच करते हैं, 12 लाख यहाँ माइनस 1.5 हुआ। ट्रायल बैलेंस में भी हम अगर हम वही चीज समझना चाहे, डेबिट साइड में माइनस 1.5 हुआ, प्लस 1.5 हुआ, नेट इंपैक्ट नील। फाइनल क्या रहा रिजल्ट? 12 लाख। ट्रायल बैलेंस मैच, ऐसे ट्रायल बैलेंस मैच होता है हमारा, ऐसे बैलेंस शीट मैच होती है। अब देखिए 7 और 1 8, और 2 10, और 2 12 लाख, 12 लाख, ये हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। क्या सर मशीनरी आपका उसमें जाता है? अभी हम डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं कर रहे इसमें, एट द ईयर एंड देखेंगे, हम डेप्रिसिएशन करना होगा। बट अगर इस ट्रांजैक्शन के बाद मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देखना हो, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। कैश, हाँ सर कैश आपका माइनस मशीनरी, माइनस मशीनरी 1.5 लाख, मशीनरी का नाम का आपने पे किया है 1.5 लाख, तो आपका कैश हो गया 7 लाख। अब आपकी फिक्स सेट्स और बढ़ गई है, आपकी फिक्स सेट्स बढ़ चुके हैं, यहाँ 6.5 लाख, 2 लाख पूरा लिख देता हूँ, और 2 आपकी मशीनरी बढ़ चुकी है, मशीनरी 1.5 लाख। अगेन क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है सर? देखते हैं, 8.5 लाख, 8.5 लाख बैलेंस शीट मैच। और अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी हम पढ़ते हैं कि एक सेट घट रही हो, एक बढ़ रही है, तो आपका लायबिलिटी साइड पे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, और आपकी बैलेंस शीट मैच। अब हम मशीनरी के ऊपर साथ साथ डेप्रिसिएशन भी लगा डालते हैं एट द ईयर एंड। हम वैसे तो एट द ईयर एंड लगाते हैं, बट समझने के लिए, ताकि हमारे को कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बने। ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अब ये मशीनरी हमने खरीदी थी 5 साल के लिए, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन निकल के आई आपकी 30,000 पे 1 साल की। तो हम ओरिजिनल कॉस्ट का एक बार भी डिस्कस नहीं कर रहे, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं लेके आ रहे। डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी 30,000, 30,000, 30,000। सर मशीनरी का लेजर तो खुला हुआ था, अब हमें डेप्रिसिएशन का लेजर और खोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हमें डेप्रिसिएशन का लेजर और खोलना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन के लेजर पे हम आए, एक लेजर और बना दिया हमने डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 30 के।
टू मशीनरी 30 के बाय डेप्रिसिएशन 30 के। अब इसका बैलेंस कितना रह गया सर? इसका बैलेंस 1.5 लाख रुपए रह गया, सॉरी 1,20,000 रह गया। बाय बैलेंस CD 1.2 लाख क्लोजिंग बैलेंस। अब इन्हीं लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमारा कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस में। तो मशीनरी का लेजर का बैलेंस अब घट के हो गया आपका 1.2 लाख, और साथ में 2 डेप्रिसिएशन आ गया 30 के। हाँ सर, ये 50 के कर देता हूँ, 50 के माने 50,000, 1 लाख हो गया। अब हमारा अगेन 7 1 8 8 और 1.5 ये 2 हो गया, पूरा 10 और 2 12, 12 मैच। अब सर डेप्रिसिएशन होता है हमारा नॉमिनल नेचर का, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो अब हमारा सर अभी तक इनकम नहीं हुई, अभी तक हमने सेल्स नहीं किया, अब हम सेल्स की एंट्री पे करेंगे इसके बाद। टू डेप्रिसिएशन 30,000। अब हम इस प्रॉफिट को इंक्रीज कर डालेंगे। 30,000 अब कितना हो गया? 80 280 380। तो नेट लॉस आपका कितना आ गया? 3,80,000। और नेट लॉस कहां जाके इंपैक्ट करता है? कैपिटल, बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट में आए, कैपिटल आपका होगा 380। नेट लॉस अब मैं इसको कर देता हूं 380। 380 करते मेरी कैपिटल होगी 620। कैपिटल कितनी होगी? हाँ सर 620 होगी। क्या क्रेडिट साइड में और लायबिलिटी साइड में और कुछ इंपैक्ट हुआ था? नहीं सर, हमारी मशीनरी 30,000 से कम हो गई थी। 30,000 से मशीनरी लेस करी मैंने। मशीनरी कैसे करी? 1.5 लाख की मशीनरी खरीदी थी सर जी, 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 1,20,000 की मशीनरी बच गई। अब हमारा यहाँ का टोटल कितना आ गया? 6,20,000 प्लस 2 लाख, 6 लाख 8 लाख 8,20,000 8,20,000 एज ऑन। अब हमारा ये भी 8,20,000 हो। आप समझने की कोशिश करिए कैसे हर ट्रांजैक्शन हमारी साथ साथ जर्नल एंट्री, हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री करते हैं, हम सोचते हैं ओह हमारी जर्नल एंट्री होगी, बट अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे काम कर रहा है? आप सबसे पहला स्टेप कर रहे हैं, अपनी जर्नल एंट्री को बना रहे हैं, फिर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं। ग्रुपिंग का जैसे जैसे आप हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका ट्रायल बैलेंस मैच होता जाएगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका बैलेंस शीट मैच होता जाएगा, बशर्ते आपने ट्रांजैक्शन सही अमाउंट से और सही तरीके से रिकॉर्ड किए हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद आपके बैलेंस ट्रांसफर्स होते हैं P&L और बैलेंस शीट में। यही प्रोसेस आज हम यहां पर कर रहे हैं। अब हमने डेप्रिसिएशन तक की सारा काम कर डाला है। अब हम करेंगे सेल्स की एंट्री। सर ये कहना ग्रीन अच्छी सी चीज कर दो, ग्रीन कलर से है ना अब तक सारा रेड ये चल रहा है। अब हमारे में जीवन में खुशी आ रही है। खुशी क्या आ रही है? सेल्स आ रही है सर। हम कैश पे सेल्स नहीं कर रहे, अभी डेटर से कैश रियलाइज करेंगे, हम कर रहे हैं क्रेडिट सेल, हम कर रहे हैं क्रेडिट सेल। हाँ सर क्रेडिट सेल करो, डेटर भी आ जाएगा इससे, है ना, हमारे को डेटर का लेजर भी समझ आ जाएगा। डेटर डेबिट टू सेल्स, डेटर डेबिट टू सेल्स। सर बड़ी अमाउंट की करो, खर्चे बहुत कर दिए, दिल टूट रहा था हमारा, अब तक बहुत दिल टूट रहा था। 5 लाख रुपए आ गए, ओहो तसल्ली होगी अब दिल को कुछ। 1 लाख रुपए रेंट देने के बाद, 50,000 रुपए सैलरी देने के बाद, 2 लाख का परचेज करने के बाद, 1.5 लाख की मशीनरी परचेज करने के बाद फाइनली दिल को सुकून आया, सेल्स हो गई हमारी। बहुत अच्छी बात। अब सेल्स का लेजर बना डालो, क्योंकि ऑलरेडी ना तो सेल्स का लेजर है ना डेटर का लेजर है। सेल्स डेटर ऑलरेडी से हम बोल दो, हमारी सेल्स बुक बनती है, हम यहाँ पर सारा लेजर के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सेल्स टू डेटर टू सेल्स थी, तो बाय डेटर 5 लाख टू सेल्स 5 लाख। सर अब इनका क्लोजिंग बैलेंस और वहां लेके चले जाओ ट्रायल बैलेंस में। समरी शीट जो होती है, ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है? समरी शीट। सर ये तो आप कर रहे थे ग्रुपिंग, सर आप यहां पर कर रहे थे समराइजिंग, समरी 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 टू डेटर 5 लाख बाय सेल्स 5 लाख। सर अब हमारा ट्रायल बैलेंस का अमाउंट भी बढ़ गया, अब है ना कभी प्लस माइनस है ना, ये मजा नहीं आ रहा था। हाँ जी जी बिल्कुल मजा आना चाहिए, जिंदगी में रस बना रहना चाहिए। तो 17 लाख 17 लाख, ये हमारा क्या हो गया? 17 लाख। कैसे हमारा काम करता है सिस्टम? बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। अब सर सेल्स आ गए, सर दिल टूट गया था हमारा, सर हमारा दिल टूट गया था ये नेट लॉस देख देख के, हमारे आंखों से आंसू आ रहे थे, हमारा चेहरा ऐसे हुआ पड़ा था एकदम लाल लाल।
ऐसे हम रो रहे थे, हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे, खून के आंसू आ रहे थे सर, आंसू भी नहीं, खून के आंसू। कब हमारे पास कुछ पैसा आएगा, कब हमारे पास कुछ पैसा आएगा। आ गया भाई, आ गया, टेंशन फ्री रहो। अब तक हमारा ये हालात थे, अब हम ग्रीन ग्रीन खुशियां आई हैं हमारे। 5 लाख, 5 लाख, क्या बात है, क्या बात है। अब हम देखेंगे हमारा कितना था। 3,80,000 खर्चे हैं, 5 लाख इनकम है, टू नेट प्रॉफिट। ओहो सर, खुशियों का अवगन हुआ, खुशियों का अवगन हुआ। 1,20,000, 5 लाख ये हो गया, 5 लाख ये हो गया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मैच हो गया। अब बैलेंस शीट में हम लेके जाएंगे सर, हम बहुत इंतजार कर रहे थे कैपिटल में कब प्लस लिखेंगे, कैपिटल में कब प्लस लिखेंगे। अब कैपिटल आपकी बढ़ गई है, अब कैपिटल आपकी बढ़ गई है। नेट प्रॉफिट 5 लाख, 1,20,000, सॉरी 1,20,000। समझ रहे हैं आप बेसिकली कैसे हर ट्रांजेक्शन से हमारी बैलेंस शीट प्लस माइनस हो रही है। अब हमारा जो कैपिटल का बैलेंस आ गया दैट इज योर 11,20,000 आ गया। हाँ सर 11,20,000 हो गया। डेटर बढ़ गए सर, हमारी एक करंट असेट और बढ़ गई बाय डेटर, बाय डेटर। तो सॉरी यहाँ बाय नहीं आएगा, यहाँ से डेटर आएगा। डेटर करंट असेट में 5 लाख, 5 लाख। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर। लो जी, ये हो गया हमारा। डेटर ने जैसे ही हमें कस्टमर आया सर, कस्टमर भगवान आया सर, डेटर मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब भगवान, दिल बागो बाग हो गया। लो जी, हमारा ये आ गया 7 और 5 12 और 1 13,20,000, 13,20,000, 13,20,000। सर बैलेंस शीट फिर मैच होगी, बिल्कुल होगी। गलती कहीं ना कहीं अगर रह जाए, अब मैं आपको आखिरी में एक चीज समझाऊंगा भी सही, कैसे आपकी गलती होती है, आपकी बैलेंस शीट मिसमैच हो जाती है, वो भी हम समझेंगे। अभी तक हम सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं कि हम सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम बड़े होनहार बच्चे हैं, हम सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं। सर काल्पनिक बातें कर रहे हो, बिल्कुल काल्पनिक बातें भी कई बार अच्छी लगती हैं, करनी चाहिए। ये हमारा सारा प्रोसेस चल रहा है। दोबारा दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूं, ये आपकी सारी प्रोसेस बुक कीपिंग होती है। बुक कीपिंग के बाद आप बैलेंस ट्रांसफर्स कर रहे हो। बेसिकली जब आप ट्रायल बैलेंस से कर रहे हो, यहाँ के बाद कोई अकाउंटिंग पार्ट तो रह ही नहीं रहा, आप सिर्फ जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए वहां लेके जा रहे हो, बाकी बैलेंस शीट में। और प्रॉफिट एंड लॉस से भी फाइनली जो नेट रिजल्ट आ रहा है, नेट प्रॉफिट और लॉस के तौर पर, वो भी कैपिटल में जा रहा है और वो भी बैलेंस शीट को इंपैक्ट कर रहा है। इसीलिए हर ट्रांजेक्शन हमारा बैलेंस शीट पे इंपैक्ट डालती है और हमारा बैलेंस शीट मैच होता जाता है हर ट्रांजेक्शन के बाद। बच्चों को ये रहता है कि जब सारा काम हो जाता है ना, तब बैलेंस शीट में, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपकी बैलेंस शीट मैच होती है। आपने ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। हाँ सर, हम थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं, कोई नहीं, बार बार करेंगे समझ आएगा। अब हम डेटर से साथ के साथ है ना सर, दिल खुश तो हो ही गया, पैसे भी रियलाइज कर लो। 8th एंट्री, 8th है ना, 3 4 5 6 7। कैश रियलाइज कर डालो सर, कैश रियलाइज कर डालो सर। एक बैंक की भी एंट्री करो सर, चेक लो, आज चेक ले लेते हैं जी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू डेटर। सर सारा पैसा मत लो, कुछ डेटर खड़े हुए भी अच्छे लगते हैं कि हम लोगों को उधारी पे सेल देते हैं। 4 लाख। फिर लेजर में एक बैंक का लेजर और खोल दो, खोल देते हैं जी, कह रही हो तो। बैंक टू डेटर 4 लाख, बाय बैंक 4 लाख, बाय बैंक 4 लाख। नेट क्या आएगा, 1 लाख क्लोजिंग बैलेंस, इसका 4 लाख। तो अब हम जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस सर डेटर कट के 1 लाख हो गया, डेटर कट के 1 लाख हो गया, और टू बैंक हो गया हमारा 4 लाख। क्या हमारा इस पर इम्पैक्ट है? नहीं आया। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में, सर कोई प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट नहीं आएगा। बैंक ऊपर आना था वैसे, चलो नीचे लिख देता हूँ। 5 लाख से क्या हो गया, 5 - 4 1 लाख और 4 लाख। सर क्या बैलेंस शीट के अमाउंट में चेंज होगा? नहीं, इसमें हमारा प्लस माइनस सही चल रहा है। और अब आप कोई और ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम 2 ट्रांजेक्शन्स और करेंगे। आप कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, आपका कोई खर्चा, जो खर्चा हो या इनकम, हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। हमने ना बैंक में पैसा तो आ गया था, हमें एंड में इंटरेस्ट मिला। हाँ सर, कुछ इनकम और दिखाओ। खर्चे तो हमने 2-3 कवर कर लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000,
10,000 10,000। अब बैंक के बैलेंस में क्या चला जाएगा, 10,000 प्लस हो जाएगा। हाँ सर, ये 10,000 हमारा उसमें प्लस हो जाएगा बैंक में टू इंटरेस्ट 10,000, ये हो जाएगा आपका 4,10,000। और इंटरेस्ट रिसीव्ड का लेजर और खोल दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड टू बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो बाय बैंक 10,000। तो ट्रायल बैलेंस में अब क्या रहेगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इनकम बढ़ गई सर 10,000 और आपका बैंक का बैलेंस हो गया 4.1। हाँ सर 4.1 हो गया, 4.1 लाख। तो ये भी 10,000 से बढ़ गया आपका टोटल 17.1 लाख, 17.1 लाख। सर यानी हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आ रहा है, बिल्कुल यही तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब टैली में काम करते हो, टैली ऐसे तो काम करता है ना, आप टैली में क्या करते हो, जर्नल एंट्री करते हो, ऑटोमेटिक लेजर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेजर्स यानी पहले आप लेजर्स क्रिएट करते हो, फिर उसकी जर्नल एंट्री करते हो। जर्नल एंट्री के बाद इंपैक्ट ऑटोमेटिक लेजर्स में जाते हैं, वहां से वो ट्रायल बैलेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के दे देता है। वो ऐसे काम कर रहा होता है। और हम जो अब तक पूरा साल पढ़ते आए हैं, वो भी तो हमारा यही काम कर रहा था। तो अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में आओ, बाय इंटरेस्ट इनकम। सर इनकम है तो क्रेडिट आएगी, बाय इंटरेस्ट रिसीव 10,000। क्या सर हमारा कोई खर्चा बढ़ा था, नहीं बढ़ा था। तो अब हमारा ये हो गया, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा 5,10,000, 5,10,000। प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1,30,000। ऐसे काम कर रहे हैं। अब कैपिटल में हमारा 1,30,000 ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 1,30,000, नेट प्रॉफिट 1,00,000, सॉरी ये पिछले में ऐड नहीं किया था, 1,30,000, 11,30,000। और बैंक में 10,000 ऐड कर दो, 4 लाख प्लस 10K, 4.1 लाख, 4.1 लाख। तो आप हो जाएगा 13,30,000, 13,30,000, 13,30,000। ये ऐसे हमारी बैलेंस शीट मैच होती जा रही है। हाँ सर आज कुछ कुछ समझ आ रहा है। तो एक जर्नल एंट्री और करते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझते हैं हम। सर कौन सी जर्नल एंट्री है, हमने डेटर ले आए, हम क्रेडिटर ले आए, हम बैंक ले आए, हम कैश ले आए, हम रेंट ले आए, और सर फर्नीचर तो परचेज किया नहीं, आप फर्नीचर परचेज कर लो। ठीक है जी, हम फर्नीचर परचेज, फर्नीचर डेबिट टू कैश 1,00,000, 1,00,000। फर्नीचर का लेजर बना दो सर, फर्नीचर टू कैश 1,00,000, बाय फर्नीचर 1,00,000। बाकी ग्रुपिंग तो सिर्फ आपका एक तो मशीनरी में आया है, एक आपका बैंक में भी आया है, और यहाँ से ग्रुपिंग जो आप समझना चाहते हैं, ग्रुपिंग हमारी ये चल रही है। तो 2, 4 और 2 बैलेंस CD हमारा रह गया 6 लाख, ये हमारा 6 लाख रह गया। अब ट्रायल बैलेंस में 2 फर्नीचर 1,00,000 और कैश घटा के 6 लाख, तो बैलेंस तो वही रहेगा सर, प्लस माइनस कुछ भी नहीं हुआ। कैपिटल में इम्पैक्ट आया सर, प्रॉफिट एंड लॉस की कोई आइटम आई थी, डेप्रिसिएशन अभी लास्ट दिन खरीदा तो इसलिए डेप्रिसिएशन है ही नहीं इस पर। तो अब हमारा क्या है, फर्नीचर 1,00,000 और कैश में से 1,00,000 और लेस कर डालो फर्नीचर के नाम का, माइनस फर्नीचर 1,00,000। तो आपका फर्नीचर लिख दो आप 6 लाख। सब नंबर सही लिख दो, 1,00,000, 4,10,000, 1,20,000, प्लस माइनस हुआ 1,00,000 ऊपर ऐड होगा, तो हमारा फाइनल नंबर क्या आ गया, बैलेंस शीट मैच, बैलेंस शीट मैच। सर हमने सारा कुछ साथ साथ कर दिया, बिल्कुल यही तो हम आज सीखने की कोशिश कर रहे थे बर्ड आई व्यू से, कि भाई हमारी जो जो जर्नल एंट्री, जैसे जैसे जर्नल एंट्री होती जाती है,
हमारा सारा प्रोसेस एक साथ काम करता है। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री पढ़ी क्यों थी कि गोल्डन अकाउंटिंग रूल से सर पर्सनल इम्पर्सनल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट व्हाट कम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमने सब एक साथ अप्लाई करके हम अपनी जर्नल एंट्री बना रहे थे। अब जर्नल एंट्री, इतनी सारी जर्नल एंट्री बन रही थी, जैसे आपके स्कूल में हमने देखा था कि स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम जो सिमिलर नेचर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग रूम्स में बिठाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उनका ऐसे ही हमारे लेजर्स में जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम एक जगह ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, जैसे हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस हुई, हमारा यहाँ सारा आ गया, बैंक की मशीनरी की ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ आ गई, बैंक की ट्रांजैक्शन यहाँ आ गई। बाकी अभी हमने लिमिटेड ट्रांजैक्शंस किए हैं, सिर्फ हम एक प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने ये ग्रुपिंग का रोल देखा। फिर जैसे जैसे इनका क्लोजिंग बैलेंस आता गया 10 लाख, तो वैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें 10 लाख आया था, प्रॉफिट एंड लॉस की भी कर सकते थे, बट हमने डायरेक्ट बैलेंस शीट में कर दिया कैपिटल का 10 लाख प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, क्रेडिटर का बैलेंस आ गया। हम चाहें तो अपना क्रेडिटर को रिसीव भी कर सकते हैं, अगर एक आधी एंट्री और करना चाहे तो हम क्रेडिटर को रिसीव करने की एंट्री कर सकते हैं। रुको, हम क्रेडिटर से रिसीव कर लेते हैं पैसा, एक एंट्री और कर देते हैं, 11 नंबर कर देते हैं, बढ़िया 11, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, पेमेंट करते हैं, सॉरी 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 मैं डेटर में रह गया, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिटर डेबिट टू बैंक 1 लाख 1 लाख। समझाते टाइम है ना, कई बार फोकस इधर उधर हो जाता है। बैंक में कर दो एंट्री टू बैंक बाय क्रेडिटर 1 लाख। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस रह गया बाय बैलेंस CD 3,10,000। और क्रेडिटर की में भी एंट्री कर दो, क्रेडिटर क्या लेजर ही नहीं बनाया था? ओहो बाबू जी क्या कर रहे थे? परचेज के बाद परचेज का भी लेजर नहीं बनाया था हमने। अच्छा, उसकी पूरा मिस ही कर गया था, सॉरी मैं परचेज का मिस ही कर गया था। तो क्रेडिटर परचेज टू क्रेडिटर 2 लाख की एंट्री की नहीं थी भाई, लेजर नहीं बनाया था उसका। तो बाय हमने पहले किया था बाय परचेज 2 लाख टू बैंक 1 लाख। अब बैलेंस CD आ जाएगा 1 लाख, तो बैलेंस CD 1 लाख 2 लाख मैच। ट्रायल बैलेंस पे आएंगे हम, ट्रायल बैलेंस पे आएगा तो हमारा क्या रहेगा? ट्रायल बैलेंस में हमारा क्रेडिटर 1 लाख से कम हो गया, क्रेडिटर 1 लाख से कम 1 लाख रह गया, बैंक हमारा रह गया, बैंक कहाँ है? बैंक का लेजर कहाँ है? हमने बैंक का लेजर भी नहीं लिख रखा, कुछ एरर्स रह गई हैं ना, है 3,10,000 बैंक का लेजर है 3 लाख। ऐसे एरर होते हैं, जैसे हमने वहाँ पर, ये तो कुदरती है, मैं साथ साथ इसमें एंट्री का इम्पैक्ट डाल रहा था परचेज वगैरह का, तो 3,10,000। और इस 3 हमारा क्रेडिटर का, इसका इम्पैक्ट यहाँ तो नहीं जाएगा, तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा 1 लाख 1 लाख, और बैंक आपका रह जाएगा 3,10,000 3,10,000। तो ये आपका नेट रिजल्ट आएगा 12,30,000। नेट रिजल्ट आपका आ जाएगा 12,30,000। वो अभी परचेज का लेजर अभी भी नहीं बना हुआ हमारा, आप वो प्लीज देख लेना। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ऐसे बैलेंस शीट बनी है। अब हम एक बार इसको दोबारा क्विकली रिवाइज करते हैं ताकि हमें पता चल सके आज हमने क्लास में क्या समझा है। आज हमने क्लास स्टार्ट की थी अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस से, कि हम आज अपना पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस देखने की कोशिश कर रहे थे कि अकाउंटिंग प्रोसेस काम कैसे कर रहा है हमारा। अकाउंटिंग प्रोसेस जब हमने देखना स्टार्ट किया तो हमने देखना स्टार्ट किया कि हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसे सबसे पहले जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। अब इतनी सारी जर्नल एंट्रीज बन जाती हैं तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि भाई कैसे काम चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। तो अब हम क्या करते हैं, हम उनकी जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, समरी ऑफ द ऑल लेजर्स क्लोजिंग बैलेंस, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ क्लोजिंग बैलेंस की समरी है हमारी। अब हमारा ईयर एंड हो चुका है, जैसे जैसे आ रहा था हम साथ साथ कर रहे थे, बट अब हमारे ट्रांजैक्शंस हो गया, अब हमारे की ईयर एंड हो चुका है। उसके बाद हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं हम अपने फॉर द पीरियड एंडिंग की, हमें इस साल का प्रॉफिट और लॉस पता चल सके, और इस डेट पे फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। हम जैसे जैसे जर्नल एंट्रीज करते गए, जैसे जैसे जर्नल एंट्रीज करते गए, हम लेजर्स बनाते गए। लेजर्स क्या होते हैं? बेसिकली जर्नल एंट्री जो हुई है और जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस है उनकी ग्रुपिंग कर रहे हो आप। फिर ग्रुपिंग करने के बाद जो उनका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट, आप यहां लेके आ रहे हो। फिर उसके बाद आपका यहाँ इसका बैलेंस भी चेंज हुआ होगा, मेरे को देखने को
16.1 थोड़ा ना लास्ट में, क्योंकि 1 लाख कम हुआ था ना। 3.15 ये होगा हमारा ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ से हम बैलेंस ट्रांसफर्स करने स्टार्ट कर देते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, और हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है इस तरीके से। सर बैलेंस शीट मैच हो गई हमारी, बिल्कुल, अगर हम सही काम करते रहेंगे। अब सर गलतियां बताओ, एक आधी गलती बताओ। अब हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन 30,000 का चार्ज किया मैंने, यहाँ पर भी सब मैंने गलती कर दी। यहाँ पर डेप्रिसिएशन मैंने लेजर का रिकॉर्ड करते टाइम डेप्रिसिएशन के लेजर में मैंने यहाँ पर 3 लाख कर दिया, लेट्स सपोज 3 लाख कर दिया। अब मेरा यहाँ पर भी 3 लाख आ जाएगा, 3 लाख। अब आपका बैलेंस मैच होगा ही नहीं कभी, क्योंकि आपका एक आपने बढ़ा दिया 3 लाख से, और आपने मशीनरी वाले में 30,000 ही चार्ज किया, क्योंकि एरर हो सकते हैं मैनुअल लेवल पे। अब क्या होगा, आपका 2,70,000 से हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, और डेबिट क्रेडिट मिसमैच। तो फिर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखते हो, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये एरर ऑफ कमीशन होगी। आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट नहीं करी, तो आपका मिसमैच हो जाएगा। जब तक, क्योंकि डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल जब तक हमारा काम कर रहा है और अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हमारी बैलेंस शीट मैच होती रहेगी। क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, उससे हमने बैलेंस ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। ये हमारा सारा बेसिक फंडामेंटल थे, अकाउंटिंग प्रोसेस थी हमारी बर्ड आई व्यूज से। हाँ जी, और एक बार आप देख लीजिए, और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो अगेन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। और यूट्यूब का चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट क्लासेस जो और भी अपडेट्स हैं, आने वाले टाइम में हम AS इंडियस पे भी क्लासेस बनाने की सोच रहे हैं अब, तो आपके पास सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मैनर पे पहुंच जाए, हमारी कोशिश यही है। और आप अपना इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, सचिन तनेजा क्लासेस 47 पे। थैंक यू।